दोस्तों हमारा चल रहा था लेवल 1 लेवल 2 के लिए 90 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर सेकंड मॉडल टेस्ट सीरीज आज हम स्टार्ट करेंगे। देखें, पहला है राजस्थान में खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक और खनिज ईंधन तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी निम्न में से खनिज पर राजस्थान का एकाधिकार है। तो इसके अंदर आपका जास्पर, वोल्स्टोनाइट, जस्ता, लोराइट और एस्बेस्टस और सोपस्टोन उपरोक्त सभी के अंदर इसका एकाधिकार है। निम्न में से किस खनिज का अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। तो वर्मिक्यूलाइट पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता है। निम्न में से किस खनिज का प्रयोग कांच, मिट्टी, बर्तन में बनाने हेतु किया जाता है। तो फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। किस खनिज का प्रयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है। तो बेराइटस का उपयोग किया जाता है। डूंगरपुर में स्थित मांडो की पाल किस खनिज की उत्पादन के लिए विख्यात है। तो फ्लोराइड है। पायराइट्स नामक खनिज कहाँ पाया जाता है। तो सलादीपुरा सीकर में पाया जाता है। हरसोट किस खनिज को कहा जाता है। तो जिप्सम को कहा जाता है हरसोट। प्रतापगढ़ जिले का केसरपुरा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है। तो हीरे के लिए विख्यात है। रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर जिले का गलियाकोट किस खनिज पर आधारित है। घिया पत्थर पर आधारित है। संगमरमर की मंडी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है। तो किशनगढ़ को किया जा रहा है। निम्न में से अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज आपका निम्न में से धात्विक खनिज है तो आपका मैग्नीज होगा। बलुआ पत्थर, अब्रक और कोयला ये अधात्विक खनिज है। राजस्थान में सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है ना। चंदेरिया के अंदर सीसा जस्ता शोध संयंत्र स्थापित है। हाथी दांत आभूषण का केंद्र है। तो हाथी दांत आभूषण का केंद्र जयपुर है। असंगत युगम को छांटिए। असंगत युगम की बात करें, असंगत युगम की बात करें तो यहाँ पर देखें, लाल पत्थर धौलपुर का है। पीला पत्थर जैसलमेर का है। ग्रेनाइट जालोर के हैं। सीसा जस्ता ये बीकानेर गंगानगर का नहीं है, ठीक है ना। उदयपुर के ये इलाका जाएगा। ला के आभूषणों व खिलौनों का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो उदयपुर में किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो धौलपुर रहेगा। बादला उद्योग कहाँ विकसित अवस्था के अंदर, जोधपुर के अंदर। गोटे का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये जयपुर का है। श्री एजाज मोहम्मद किस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। ला कला के लिए। श्री एजाज मोहम्मद ला कला के लिए। टोंक की आधुनिक कलात्मक नर्मदा शैली का आरंभ करने का श्रेय जाता है नंद कुमार तिवारी को। राजस्थान में हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र है तो जयपुर रहेगा। जालोर का कौन सा गांव जनता धोती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुड्डा बालोतन। जालोर का गुड्डा बालोतन जनता धोती के लिए प्रसिद्ध है। कुट्टी का काम कहाँ किया जाता है। तो कुट्टी का काम जयपुर में किया जाता है। आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ किस शैली को दिखाया गया है। तो बीकानेर में दिखाया गया। आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ बीकानेर शैली के अंदर। पृथ्वीराज रासो, रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। तो ये आपके रहेंगे पृथ्वीराज रासो, रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र किस शैली के चित्र हैं। किस शैली के चित्र हैं। तो ये मेवाड़ शैली के हैं। पृथ्वीराज रासो, रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र। किस राजस्थानी चित्र शैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। तो किशनगढ़ शैली में हुआ है। राव राजा शिवदास के समय अलवर के गुणीजन खाने में चित्रकारी का कार्य करते थे। तो उदयराम जी करते थे। राव राजा शिवदास के समय अलवर के गुणीजन खाने के अंदर चित्रकारी का कार्य उदयराम जी। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है। तो नागौर शैली में हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, बादाम की आंखें, आम का वृक्ष, प्रमुख ऊंट और कोए का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। तो ये आपके जोधपुर चित्रकला शैली की है। चोखा और बगता नामक ख्याति प्राप्त चित्रकार किस ठिकाने में हुए थे। चोखा और बगता ये देवगढ़ के हैं। मेवाड़ ढूंढाड़ी हाड़ौती का मिश्रण है तो ये आपका खिराड़ी रहेगा। थली किस क्षेत्र की बोली है। तो थली आपके जैसलमेर की है। थली जंगल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। थली आपके जैसलमेर के। गिरीश ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया है। तो जब 5 प्रकारों में किया है। बोली का क्षेत्र और कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखें, हड़ौती झालावाड़ में बोली जाती है। ढूंढाड़ी लावा के अंदर बोली जाती है। मेवाती कामा के अंदर बोली जाती है। लेकिन खिराड़ी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है तो मारवाड़ी है। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है। तो यहाँ पर मेवाती गिनी जाती है, हिरवटी गिनी जाती है, बागड़ी गिनी जाती है, लेकिन ब्रज नहीं गिनी जाती है। निम्न में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है। तो गोडवाड़ी बोली जालोर में बोली जाती है। वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है। वेली किशन रुक्मणीरी ये आपका उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है। तो हड़ौती के अंदर है, ठीक है ना। कवि सूर्यमल मिश्रण की हड़ौती के अंदर है।
पश्चिमी हिंदी भाषा राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, तो ये मेवाती करते पश्चिमी हिंदी, और राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य मेवाती करती है। दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है, निमाड़ी को कहा जाता है। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि सब प्रथम स्थान वाली बोली है तो मारवाड़ी है। रागड़ी क्या है? फिर दोस्तों सॉरी देखें, रागड़ी क्या है? रागड़ी एक बोली है राजस्थान। आगे देखें, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा नागौर जिले के मेड़ता शहर में मेड़ता रोड के बीच कब प्रारंभ की गई थी? तो 1994 को प्रारंभ की गई थी। राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है। राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग है तो मानसी वाक्कल सुरंग है, ठीक है ना। राजस्थान के मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? राजस्थान मेट्रो परियोजना 12 नवंबर 2010 को। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 अब जाना जाता है तो NH 52 के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 116 पर स्थित है। उस देखें, कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH 11 पर है। राजस्थान में सड़कों का विकास किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो ये एशियाई विकास बैंक की सहायता से किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में इसकी लंबाई है तो 576 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। किसी बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 2/10/1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई थी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। खनिज की दृष्टि से ग्रीन फायर बेल्ट किसे कहा जाता है? तो काला गुमान अजमेर को कहा जाता है। डूंगरपुर कमांडो का पाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो 1978 को प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। ऋषभदेव उदयपुर में कौन सा मार्बल पाया जाता है? तो हरा मार्बल पाया जाता है। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ये जयपुर के अंदर है। जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह किस बात का संकेत है? तो बालक बुद्धिमान नहीं है, इस बात का संकेत। सॉरी दोस्तों, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। हाँ, इसका आंसर रहेगा एक नंबर, संभवतः कार्य बार बार हो रहा है। सहयोगी अधिगम से अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे उच्च नैतिक विकास होता है। उस बाद में देखें आगे 64 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो यह कौन से रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया से है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो डिसलेक्सिया विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण रहेगा। ये ऑटिज्म है, अटेंशन डिफरेंट हाइपर डिसऑर्डर, मानसिक मंदता, ये सामान्य अधिगम के अंदर डिसऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये डिसलेक्सिया विशिष्ट अधिगम है। व्यवहारवादी विचारक कौन से वाटसन माने जाते हैं? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से है। एलेक्सिया आपके सीखने की अक्षमता से है। थोर्नडाइक का प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है, शैक्षिक महत्व का नहीं है। रुचियों में वृद्धि करना ये शैक्षिक महत्व है। संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार करना ये इसका शैक्षिक महत्व है, लेकिन स्मरण शक्ति में कमी करना ये इसका शैक्षिक महत्व नहीं है। जिन प्याजे ने बालक व उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा जाता है, तो अनुकूलन कहा जाता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो अधिगम कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत है। अधिगम अंतर्दृष्टि विधि को शीर्षक दिया गया था, तो डेलार्स कमीशन के द्वारा दिया गया था। अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया था डेलार्स कमीशन के द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक का सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। अधिगम निरोगिता का लक्षण होता है अवधान संबंधी बाधा, और जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण ग्रह इनमें से कौन सा होता है? तो ये श्रृंखलागत अधिगम होता है, ठीक है ना। विलुप्त होना परिणाम है अवरोध का, सॉरी दोस्तों, विलुप्त होना परिणाम है पुनर्बलन का अभाव। गलत युगम का छांटने है आपको। देखें, संकल्पना नक्शा, जीवन नवीन ज्ञान सर्चना, पै व फै में अंतर न कर पाना, पठन विकल्प, डिस्ग्राफिया ये लेखन विकृति है। अधिगम की शर्तें ये गेने की है, थोंडाई की नहीं है। सही कथन की बात करें यहाँ पर तो डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है। डिसलेक्सिया मानसिक विचारवाचिक की कौशल विकृति है। डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है। उपरोक्त सभी अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। अधिगम को प्रभावी करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है, परिपक्वता आयु होती है। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? और टोली प्रशिक्षण देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, इन्हीं सभी को कार्य करना चाहिए।
इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत गलत कथन छांटिए। इंदिरा रसोई योजना का गलत कथन है, वर्तमान के अंदर इंदिरा रसोई योजना संख्या बढ़ाकर 358 से बढ़ाकर 870, यानी अब ये हो गई है 951 के करीब हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था। कोई भी भूखा ना सो, इसकी थीम थी। यहाँ 8 रुपये में भोजन व 4 रुपये में नाश्ता दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को किस शहर में किया गया था? तो मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 शहर में किया गया था। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों क्वेश्चन। उसके बाद देखें आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन स्कीम डीबीटी के मामले में प्रदेश का देश भर में स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा स्थान है। हाल ही में उद्योग वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 का लोकार्पण किया है। इस संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इस संदर्भ में सत्य कथन रहेगा 1 नंबर, नीति का उद्देश्य राज्य सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल तैयार करना। 13 उद्योग रत्न स्थापित किए जाएंगे, टोटल 29 है। उसके बाद में राजस्थान को 20,000 नई एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तो 4th है, हर वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो इसके 1 और 2 4 सही रहेंगे। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब से लागू की गई है? 1 सितंबर 2022 से। पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ है? तो ये प्रतापगढ़ से हुआ है 9 अक्टूबर 2020 को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 9 सितंबर 2022 को 18 से 60 साल की व्यक्तियों के लिए था। राजस्थान आजीविका विकास परिषद राजीविका से संबंधित असत्य कथन बताइए। असत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। देखें राजस्थान राजीविका के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू किए गए ब्रांड का नाम राज सखी है और रूमा देवी राजसेविका की ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के लिए उत्पादन अमेजन पर राज सखी ब्रांड के नाम से उपलब्ध हो रहे हैं। ये सारी सत्य हैं, ठीक है ना। प्रदेश के महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन के तहत सवाईमाधोपुर जिले की कितनी पंचायतों गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है? तो 2 पंचायतों को 15 सितंबर 2022 को सवाईमाधोपुर के अंदर चली थी गर्ल फ्रेंडली अभियान सवाईमाधोपुर के अंदर। हाल ही में 29वां माथुरादास क्रिकेट पुरस्कार जूनियर वर्ग में किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो अनिकेत चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी और रोहन राजभर, इन तीनों को दिया गया है। ये दोस्त आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।